डीएनआर यहाँ देखने वाले सारे भाई है ना, दिनेश जुड़ाने के हमारा मौजूद हाँ गाँव आज चर्चा खेड़ी में नवदीप दलाल जो युवा नेता कांग्रेस का और चर्चा का विषय बने हैं पूरे एरिया में। क्या कारण है कि अचानक उन्होंने राजनीतिक मैदान में पैर रखा, और इससे पहले जो राहुल गांधी की पद यात्रा थी पूरे देश में सक्रिय रहे, और जुलाना के विकास को लेकर क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं उनसे। राम राम भाई साहब। राम भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया नवदीप भाई, आप अचानक राजनीतिक मैदान में आए, बुलाना विधानसभा में सक्रिय पिछले काफी समय से, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीतिक मैदान में पहले तो मैं बता दूं, मैं 13 साल से राजनीति में हूँ। उतरना? जी 13 साल से मैंने संघर्ष किया है। जी जी और ऐसे बहुत सारे कारण हैं। शिक्षा का कारण है, जी अव्यवस्था का कारण है। यहाँ पे पीछे मंडी में व्यापारियों को धमकी दी गई, उनसे जी फिरौती मांगी गई। और मेरे को लगता है जुलाना में सबसे ज्यादा, अगर हर गांव में हर दूसरे बच्चे के अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बदमाशी की ललक है। और जी बहुत सारे जो आजकल सोशल मीडिया पे बदमाश है या वैसे बदमाश है, वो जुलाना को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि यहाँ का बच्चा भोला भाला बच्चा है। जी और उसके बाद स्वास्थ्य का, मेरी माँ मैंने खोई कैंसर से। जी मेरे भाई को मैंने खोया उसके बाद 1.5-2 साल बाद। जी तो काला पीलिया हो गया था उनके, तो कहीं ना कहीं वो एक शराब का उनका भी मामला था। जी तो मैं कहने में शर्माता नहीं भाई। जी तो एक नौजवान को, मतलब जो नशे से है और स्वास्थ्य का जो कैंसर का मेन कारण था, मैंने अब मेरे घर में 2 खोए हैं। जी तो इस हल्के में कोई माँ अपना बेटा ना खोए और कोई बेटा अपनी माँ बाप को ना खोए, इसी की लड़ाई मेरी है। और शिक्षा का ये है कि आज काफ़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है, काफ़ी गांव में कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ हमारी बहनें बाहर नहीं जा सकती पढ़ने के लिए। उसके लिए तो मैंने देखा, आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी जी हमारे प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। आसपास के एरिया सारे डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ये एरिया भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जी ये कटोरा, जैसे कटोरा होता है ना, जी पूरे चारों तरफ और बीच में डूंगा होता है, वो गहरा ये गहरा है ये। जी इसमें आज भी ना शिक्षा है, जी ना स्वास्थ्य है, जी ना रोजगार है, जी। और ना ही मतलब आगे बढ़ने का अभी तक कोई विजन है। तो बात करें जुलाना के विकास की, विधायक द्वारा लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, बताया जा रहा है कि जुलाना को सब डिवीजन बनवा दिया गया है और बहुत सारे विकास के लिए हाईवे बनवा दिया गया है, तो इसको लेकर क्या कहते हाईवे, नेशनल हाईवे बने हैं? जी और केंद्र सरकार का काम था, और समय समय पर केंद्र सरकार करती रही है। प्रोजेक्ट अभी 2 4 5 साल में नहीं हुआ। जी 152 डी का प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में उस टाइम इसकी जी नींव रखी जा चुकी थी। जी जी और हाईवे मत बनवाओ भाई विधायक जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हाईवे नहीं चाहिए हमें, जुलाना का रोड चाहिए, वो जुलाना का रोड बनवाओ। आप मेरे गांव तक आए होगे, आपने देखा होगा 6 महीने से पीछे परेशान है यहाँ पे। जी ठीक है, मेरे को लगता है विधायक जी का कहीं ना कहीं पेंचर वाले के साथ भी कमीशन है कि भाई 6 महीने में रोड नहीं बनने दूंगा, जी पेंचर होते रहेंगे, तो मेरे को 2 4 5 रुपए इस पेंचर में ही देता रहिए। जी तो जी। मेरे को इसीलिए लग रहा है कि विधायक जी रोड नहीं बनवा रहे हमारे। तो जुलाना के विकास की बात करें तो कांग्रेस ने सब डिवीजन नहीं बनाया था, जेजेपी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सब डिवीजन बनाया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई साहब, घोषणा हुई है, अभी बना नहीं तो सब डिवीजन में कोई काम नहीं हो है। रहा। अभी बना ही नहीं है। हमारे एसडीएम साहब बैठने लगे गए यहाँ पे। तो पिछले 10 साल में जुलाना का विकास हुआ या नहीं हुआ, या आप ये आपकी नजर में? भाई साहब, विकास आप जिस रोड से आए उसी से आपको पता चल गया होगा। जी बाकी मेरे को लगता नहीं कि जो पहले मुद्दे थे उनमें से कोई एक मुद्दा भी हुआ हो। ये पाइपलाइन के लिए राणा साहब ने लड्डू खिला दिए सबको, कह दिया कि मैंने बनवाई है जी पाइपलाइन, बिछवाई है, जो हमारे क्षेत्र काफी समय से पीड़ित भी था। जी लेकिन राणा साहब रोजगार की अगर बात करते तो उसमें भी, और ये पाइपलाइन का जो आपने बताया है वो सारा बजट, उसके लिए एक मिठाई में थोड़े दिन में आपको मैं भी खिलाना चाहूंगा जी कि कितना बजट हमारे पास हमारा आया था और कितना लगा है, और बाकी बजट कहाँ है, वो हम टेलीस्कोप लेके ढूंढे भी है, वो बजट कहाँ है, और उसके लिए मिठाई भी खिलाऊंगा आपको कि वो बजट ला के दो बाकी का हमारा। तो वो हमारी प्रोसेस चल रही है, थोड़े दिन में उसका पता भी लग जाएगा। तो नवदीप दलाल को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो जुलाने हल्के का विकास किस तरह कराया जाएगा? भाई साहब, वो कहते हैं कि अभी से मैं सारी चीजें बता दूं आपको, जी तो आपको भी कल को ये होगा कि भाई हाँ, हर कोई आता है, नेता लंबे लंबे भाषण देते चले जाते जी हैं। ये विजन है, ये करने से जिस दिन हाथ में कलम होगी उसी दिन 6 महीने के अंदर आपको दिख भी जाएगा, जी 4 से 6 महीने के अंदर, कैसे विकास होता है और कैसे क्या होता है। और विधायक, मैं एक बात कहता हूँ आपको, जो ये लोग ये कहते हैं कि मैं 10 साल विपक्ष में था जी या अब मैं विपक्ष में आ गया, मेरी चली नहीं, तो विधायक के पास बहुत पावर है। आपको जनता ने चुना है, सीएम की हिम्मत नहीं आपके बिना यहाँ पे आ जाए। अगर नहीं चल रही थी तो आप यहाँ पे ना मुख्यमंत्री को आने देते, ना उप मुख्यमंत्री को आने देते। इससे पहले भी इनेलो के विधायक रहे हैं, वो भी यही कहते थे मैं विपक्ष में हूं, मैं क्या करूं भाई। उस टाइम 10 साल में आपका जो आपने पर्सनल काम करवाया वो डाटा भी मेरे पास है, तो वो डाटा कैसे, वो कहाँ से आपके काम हो गए? अगर वो काम आपके हो रहे हैं
तो जनता के काम भी आप पर्सनल मान के करोगे तो वो हो सकते हैं। ऐसे विधायक तो कांग्रेस पार्टी के भी हैं जो लगातार ये दावा करते हैं कि हम विपक्ष में है, विपक्ष में काम नहीं करा पाए। भाई साहब देखो, उनका अगर ऐसा है तो मैं तो मेरी जुलाना हल्के की बात कर सकता हूँ। अगर जुलाना में अगर कोई कांग्रेस का विधायक ये कहता है तो मैं खुद उससे सवाल पूछूंगा। जी बाकी हल्कों का मैं इतना रखता नहीं, क्योंकि मैं जुलाना से एक छोटा सा किसान परिवार से इसमें घूम लूँ तो मेरे लिए बहुत है। जी जी। बाकी मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। ठीक, लेकिन मैं यही कहता हूँ, कोई किसी पार्टी का विधायक हो, मैं कांग्रेस की भी फेवर नहीं लेता, किसी पार्टी का कोई विधायक हो, आपके हाथ में कलम है, आपके पास जनता का समर्थन है, आपको 40-50 हजार वोटों ने जितवाया है, तो उन लोगों का आपको ये करना पड़ेगा, भाई मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी सुनी नहीं जा रही, मुख्यमंत्री का आवाज का घेराव करेंगे, हम वहां पे भी साथ हैं, गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, लट खाने के लिए तैयार हैं। और जुलाना की धरती तो क्रांतिकारी रही है, 1857 की क्रांति यहाँ से शुरू हुई थी। जी। तो आप ये बात नहीं कह सकते, इस धरती के बारे में तो स्पेशल नहीं कह सकते कि यहाँ पे सुन नहीं रहे हमारी। बांगर के लोगों का एक और आरोप रहा है, भूपेंद्र हुड्डा परिवार की जब सरकार थी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की, लगातार 10 साल तक शासन किया और बांगर की धरती के साथ उन्होंने पक्षपात किया। इस बात पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी जुलाना में कहा था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा पक्षपात किया गया था। इस पर आपका क्या कहना चलो, ऐसा वीरेंद्र सिंह जी बड़े लीडर हैं और कुछ समय के लिए चले गए थे बाहर, है? जी अभी वापस हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और वैसे ही हमारे हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं। जी तो वो आपस में भाई भी, जी तो भाई आपस में भाई भाई को कुछ भी कह सकता है, जी तो ऐसा कोई उनका मनभेद नहीं था, जी तो मतभेद हो सकता है। जी जी तो और रही बात, अगर हुड्डा साहब ने ऐसा कुछ किया जी तो 10 साल हम सत्ता से बाहर रहे, तो विपक्ष को वोट ही इसलिए मिले ना जी कि भाई आपने ये काम नहीं किया, अब आपको नहीं चुन रहे, हम दूसरी पार्टी चुने, लेकिन दूसरी पार्टी ने भी नहीं किया। जी और हुड्डा साहब को कहीं ना कहीं जो गलतियां थी वो दिख गई, ये गलतियां, तो अब उसको सुधारने का काम करेंगे और सुधार भी रहे हैं। पूरे हरियाणा में दीपेंद्र जी पद यात्रा कर रहे हैं जी जी। और अभी जो जुलाना में दीपेंद्र कांग्रेस पार्टी के नए युवराज एक पैदल यात्रा भी है, उसको लेकर आपका क्या कहना है और क्या मतदाताओं से अपील करो? 18 तारीख को अपना पूरा दमखम लगा के इस दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की यात्रा का समर्थन कीजिए। इस बदलाव की एक आंधी में अपना उपस्थिति दर्ज कराइए और मैं ये बात कहूंगा कि राज आएगा, सुराज आएगा, जनता का आएगा और जनता के द्वारा चलाया जाएगा। जी, जी। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा के साथ। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, नंदगढ़ सिरसा के नीचे।